हाँ तो नमस्कार जी। आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं आपका भाई रवि कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे संज्ञा पे, जो आपके एग्जाम में या फिर आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, आपके एग्जाम में जो है यहां से सवाल रहता ही रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो चला जाए क्लास को शुरू किया जाए। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा। क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का भी सेट लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास छोड़ करके नहीं जाइएगा, क्लास में जो है बने रहिएगा, ठीक है। देखिए संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे यहाँ पे। करा संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझिए। तो ये जो आप चारों तरफ कोई चीज देख रहे हैं उसका कोई ना कोई तो नाम है। कोई जगह है तो उसका नाम है, कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है, कोई जानवर है तो उसका नाम है, ठीक है, कोई नदी है तो उसका नाम है। मतलब सबका अपना अपना नाम होता है ना। ये जो नाम होता है ना, नाम, ठीक है, नाम जो होता है ना वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। बात को समझिएगा, किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे। बात को समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण हम लिए हैं राम, राम, ठीक है, पुष्पा, पुस्तक, कुर्सी, दिल्ली, पटना, बचपन, ईमानदारी, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है? नाम है। ये सब क्या है? नाम है। जैसे देखिए राम, राम कोई व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। कोई व्यक्ति का नाम ही ना है तो नाम। आपका भी कोई नाम होगा, हमारा भी नाम है, ठीक है। आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं उसका भी नाम है मोबाइल या फिर लैपटॉप। तो कोई भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ठीक है। देखिए यहां पे हम लिखे ना, वस्तु हो, स्थान भी तो होता है। आपका गांव, हमारा गांव, आपका शहर, हमारा शहर, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब स्थान है। और स्थान का तो नाम होता है, स्थान का नाम होता है। देखिए या भाव, भाव का नाम, यानी कि जिसको हम भाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा है, कोई बचपना में है, ठीक है, किसी को दर्द हो रहा है, तो ये सब भाव है। कोई ईमानदार है, ठीक है, कोई ईमानदार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये सब भाव है। तो भाव का भी तो नाम है ना भाई मेरे। तो ये जो नाम होता है आपका, ये जो नाम होता है वही क्या होता है? वही होता है भाई मेरे नाउन, यानी कि वही होता है संज्ञा, ठीक है। उदाहरण में तो यहां पर दहिए दिए हैं, देखिए उदाहरण आप लोग देखिएगा। उदाहरण में दिए हम राम, राम व्यक्ति का नाम है। पुष्पा व्यक्ति का नाम है। पुस्तक वस्तु का नाम हो गया। कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, पटना, ये किसका नाम है? स्थान का नाम है, स्थान का। बचपना, ईमानदारी, ये सब भाव है। क्या है? भाव है। इसी को भाई मेरे संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण जो है, क्या हो गया, चले देखिए आगे क्या है। आगे है संज्ञा के प्रकार को हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा इसको जान लें। प्राचीन मान्यता के अनुसार, ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार, ठीक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार चलेंगे तो संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा के 5 प्रकार है। और उसके बाद आधुनिक मान्यता के अनुसार देखेंगे तो संज्ञा के 3 प्रकार है, ठीक है। हम दोनों पे बात करेंगे, लेकिन पहले जो हम प्राचीन मान्यता के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है। और जो आपका ये जो 3 प्रकार है आधुनिक मान्यता के अनुसार, उसको हम इसी में समझा देंगे और बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो देखा जाए, आगे देखिएगा आप लोग, इधर देखिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो है संज्ञा के भेद, प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के भेद। सबसे पहले हम तो यहाँ पे लिख दिए आप लोगों के लिए समझने के लिए। जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद है। कै गो भेद है? 5 गो भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, अब इन 5 को जो हम बढ़िया से समझाएंगे आपको, यानी कि बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है लगातार वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ जो है एक बार ठोक के जो है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बेल आइकन तो दबाना नहीं भूलना है आपको। देखिए यहां पे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाई मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? आई मीन प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? देखिए बात को समझिएगा। वैसी संज्ञा
वैसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाई 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 इधर समझना। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिससे ये सब का नाम तो पता चलेगा, वस्तु का नाम तो पता चलेगा, जानवर के नाम पता चलेगा, स्थान के नाम पता चलेगा, भाव का नाम तो पता चलेगा, लेकिन क्या है भाई मेरे, इसमें खास वाला आना चाहिए। क्या? खास, कोई खास होना चाहिए, तब जाके जो है, तब जाके क्या कहलाएगा, तब जाके कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। बात को समझिए। इधर देखिए, रवि आपका भाई का खास नाम है, यानी कि हमारा नाम है, ये खास नाम है। कोई भी व्यक्ति का जो खास नाम होता है, आपका जो मान लीजिए आपका नाम रमेश है, ठीक है, गोलू है, कुछ भी नाम है आपका, ठीक है, आपका जो नाम है, तो वो आपका जब हम पर्सनल हम नाम लेंगे गोलू, ठीक है, आपका पर्सनल हम नाम ले लिए, तो भाई मेरे वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पे रवि हो गया, तो रवि जो है कोई खास लड़का का नाम जो यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेहा कोई खास लड़की का नाम हो सकता है, कोई खास लड़की। ठीक है, हम ऐसे सीधे तो नहीं कर रहे हैं लड़की, हम नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम नाम लेंगे तो खास वाला में जो है चला जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, उसके बाद गंगा भैया मेरे समझिएगा। अगर देखिए यहाँ पे गंगा नदी का नाम ले रहे हैं, है तो नदी, लेकिन नदी का हम क्या ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। खास नदी का नाम है गंगा, एक खास नदी का नाम है गंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा खास नदी का नाम है, साथ ही साथ जो है इधर देखिए भारत एक खास देश का नाम है, चीन खास देश का नाम है, आम हम सीधे तो नहीं बोल रहे हैं, फल बोलेंगे तो अलग चल जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कोई खास चीज का नाम ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आम का नाम लिए हम, आम, तो आम जो है कोई खास फल का नाम है। ठीक है, अगर हम फल बोल देंगे तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। उसको हम समझा देंगे तो आप दोनों समझ आइएगा, अगर नहीं समझे तो देखिए आम, सेब, रामायण देखिए कोई खास पुस्तक का नाम है, कुरान भी खास पुस्तक का नाम है, मुंबई कोई खास शहर का नाम है, कोई खास शहर का नाम है। ऐसा नहीं है जो हम ऐसे बोल दिए शहर बोल देंगे तो फिर ये पृथ्वी पर जितना शहर है ना, जितना शहर है सब शहर आ जाएगा इसमें। ठीक है, पटना कोई खास शहर का नाम है। देखिए लाल किला कोई खास स्मारक का नाम है, ताजमहल। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है ये सब खास है, ये सब क्या है, खास है। ठीक है, तो ये सब संज्ञा, सॉरी कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। आप लोग बात को समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को कहेंगे जिससे खास का बोध हो। यहां पर हम लिख दिए हैं, एक बार फिर से आप लोग नहीं समझे हैं तो समझने का प्रयास करिएगा और इसको डिफिनेशन को पे ध्यान दीजिएगा। इसके डिफिनेशन पे करा, वैसी संज्ञा जिससे किसी विशेष मतलब क्या, खास, ठीक है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, स्थान हो या भाव हो, इस सब के नाम का बोध होगा तो भाई मेरे क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे आपका जातिवाचक संज्ञा। तो भाई मेरे इधर पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा में हमको पढ़ना क्या है उसको देखेंगे जरा। करा जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, क्या, कॉमन नाउन। करा वैसी संज्ञा जिससे किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय के सभी प्राणियों का बोध हो। यानी कि जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिससे कोई विशेष का बात नहीं होगा, उस समुदाय के सभी प्राणियों का बोध होगा। कहने का मतलब समझिएगा, थोड़ा डिफिनेशन तो आप लोग देख लिए। देखिए इधर, वैसी संज्ञा जिससे किसी एक जाति, वर्ग, समुदाय के सभी प्राणियों का बोध हो। मतलब कि अगर मान लीजिए हम एगो बोल दिए, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जितना आएगा ना, ठीक है, वो सब आएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए क्या, गाय बोल दिए क्या, यहाँ पर हम उदाहरण में दिए हैं तो आप लोग उदाहरण नहीं समझिए ना, देखिए उदाहरण से समझिए। देखिए करा गाय, अगर मान लीजिए हम गाय बोले तो गाय तो बहुत प्रकार के होता है। अब गाय बोल दिए, कोई खास गाय का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम आपको पढ़ाए थे पीछे व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां पे अगर हम गाय बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा कतई नहीं होगा। आप लोग समझिएगा,
जो गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम गाय बोलेंगे तो कोई विशेष गाय का बात तो नहीं होगा, कोई खास गाय का बात नहीं होगा। जितना गाय आता है, काली, गोरी, उजरी, ठीक है, जर्सी, फ्रीजियन, साहिवाल, हरियाणवी, सब गाय उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में हम गाय बोलेंगे तो पूरी जाति का बोध होता है। देखिए यहाँ पे करा गाय कहने से हरियाणी, जर्सी, फ्रीजियन, संकर, देसी, विदेशी, ठीक है, काली, उजली आदि सभी प्रकार के गायों का बोध होता है। अतः यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो गाय क्या है? गाय जो है भाई मेरे जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अगर हम गाय कहते हैं तो गाय के प्रजाति में, ठीक है, जितना भी गाय आता है, जितना भी प्रकार की गाय आता है, सभी गाय का एक ही बार संबोधन हो जाता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए जो हम लड़की बोल दिए, मान लीजिए हम बोल दिए लड़की। अब लड़की में जितना भी लड़की रहेगा सब, ठीक है, लड़की जितना भी है सब आ जाएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार का नाम होता है ना लड़की से का, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है गीता, ठीक है, किसी का नाम है सीता, ठीक है, तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो ये जो नाम होता है, अगर हम मान लीजिए खास नाम ले ले गीता, या कोई खास लड़की का नाम ले ले पुष्पा, ठीक है, ऐसे कुछ खास लड़की का नाम ले लिए तो वो चल जाएगा भाई मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर हम सीधे लड़की बोल दिए, ठीक है, अगर हम सीधे लड़की बोल दिए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए लड़का बोल देते हैं, अगर हम लड़का बोल दिए तो लड़का में बहुत जितना लड़का है सब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को समझ सकते हैं। तो जातिवाचक आप देखें जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण देख के समझिए ना, मजा आ जाएगा। देखिए क्या है? नदी। अब नदी बोलेंगे तो जितना नदी है दुनिया संसार में सब नदी आ जाएगा। देखिए इधर कह रहा है नदी कहने से गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गोदावरी, नीपर, ये सब विदेशी नदी है। नीपर, ठीक है, ये सब विदेशी नदी है। नीपर नदी, वोल्गा नदी, आमूर नदी आदि सभी नदियों का बोध होता है। अतः यह एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यह क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब ये, अगर हम नदी बोलते हैं तो नदी के अंतर्गत जितना नदी आता है, जितना नदी है दुनिया संसार में, जितना नदी है सब नदी आ जाएगा। तो इसलिए नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखेंगे, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोल दिए गंगा नदी, अगर हम गंगा नदी बोल दिए तो गंगा नदी बोल दिए तो कौन संज्ञा हो जाएगा? तो भाई मेरे गंगा नदी बोलेंगे, जैसे हम गंगा नदी बोलेंगे तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सरयू नदी बोल दिए, सरस्वती नदी बोल दिए, ठीक है, बूढ़ी गंडक बोल दिए, तो ये सब हो जाएगा। जितना भी अगर नदी का हम नाम ले लिए, अगर नदी का नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा? नदी का नाम ले लिए भाई मेरे तो हो जाएगा आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधा नदी बोलेंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आगे और उदाहरण समझिएगा आप लोग। देखिए हम बोलेंगे शहर, क्या बोले? शहर बोलेंगे तो शहर कहेंगे तो शहर कहने से पटना, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, लंदन, टोक्यो, वुहान, ठीक है, वुहान शहर है, वुहान नाम सुने होंगे, जहां से कोरोना वायरस आया था, याद होगा, ठीक है, वुहान, ठीक है, चीन में है ये शहर। कहाँ है? चीन में। यानी विदेशिया सहरसा का भी नाम जो है ले लिया। देखिए लंदन और टोक्यो, बात समझ में आ रहा है? देखिए वुहान आदि सभी शहरों का जो है बोध होता है। कहने का मतलब अगर हम शहर बोल दिए भाई मेरे, शहर बोल दिए तो शहर के अंतर्गत जितना आएगा, जितना दुनिया संसार में शहर है सब ना आ जाएगा। तो शहर क्या हो गया? शहर हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोग समझ गए होंगे और आगे समझाने की विशेषता आवश्यकता जो है इसमें नहीं है जातिवाचक संज्ञा में, और इतना जो है तेज आप लोग भी हैं। चलिए और आगे बढ़े। आगे है आपका समूहवाचक। बस कोई भारी है समूहवाचक? वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, कि समूह का बोध होगा, मतलब संख्या में ज्यादा रहेगा, ज्यादा, तो समूहवाचक हो जाएगा। देखिए समूहवाचक संज्ञा
समूहवाचक संज्ञा जो है वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, ठीक है, उसके समूह का बोध होगा, मतलब एक से अधिक में रहेगा तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक। जैसे देखिए परिवार में हम लोग रहते हैं तो अकेला तो रहते नहीं है, एक समूह में रहते हैं। भाई है, बहन है, भाभी है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, ठीक है, अंकल है, आंटी है, ठीक है, उसका बाल बच्चा है, सबका जो है मतलब ज्वाइंट फैमिली हो या फिर छोटा सा भी कोई फैमिली हो, ठीक है, सिंगल, तो उसमें भी जो है एक परिवार रहता ही है। अकेला कोई लोग अकेला कैसे परिवार रहेगा? ठीक है, तो क्या होता है, जो परिवार भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। सेना तो अकेला रहती है। सेना कहने का मतलब जो सेना का एक टुकड़ी होता है वो। कक्षा में हम क्लासरूम में अकेला रहते हैं? नहीं रहते हैं, बहुत सारा छात्र छात्राएं जो है पढ़ते रहती है। ठीक है, झुंड अकेला से बनता है। भेड़ का झुंड देखे, गुच्छा देखे, गुच्छा, चाबी का गुच्छा हो या फिर अंगूर का हो, आम का हो, ठीक है, ये सब मतलब जो अधिक संख्या में रहेगा वही सब क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ये सब छोटा छोटा बात है। चले आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे क्या है? द्रव्यवाचक। हाँ एकदम। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? वैसी संज्ञा जिससे किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा उसको कहेंगे जो ठोस हो, तरल हो, धातु, अधातु हो, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरी भाषा में इसको हम समझेंगे तो वैसी संज्ञा जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। बात को समझेगा, द्रव्यवाचक वैसी संज्ञा है जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल माप और तौल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए जो कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ, तो उसको हम गिनते हैं? नहीं ना गिनते, उसको मापते हैं। ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ जैसे मान लीजिए सोना है, ठीक है, चांदी है, तो उसको हम गिनते हैं? एक गो सोना, दो गो सोना, तीन गो सोना नहीं गिनते हैं। तो ये जो सोना है ये ठोस है, ठीक है, और ऊपर से धातु भी है, ठीक है, या कोई लकड़ी उकड़ी है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? आमतौर पे इसको तौलते हैं। तो ये जो आपका ऊपर वाला जो डिफिनेशन है ये भी आपका बहुत बढ़िया है। देखिएगा, वैसी संज्ञा जिससे किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु इत्यादि का बोध होता है उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और नीचे वाला परिभाषा तो आपका एकदम बढ़िया ही है, इसको समझ गए तो बात खत्म। देखिए वैसी संज्ञा जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो उदाहरण से समझिए आप। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है हमारा? उदाहरण है भाई मेरे, जैसे घी, बात समझ में है ना? घी जो है, घी तरल अवस्था में होता है, इसको हम गिनते नहीं है। घी हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी, पानी, डालडा, मिट्टी, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, चूना हो गया इत्यादि, जिसको हम जब मार्केट से खरीदते हैं तो तौल के लाते हैं, गिन के नहीं लाते हैं। ठीक है, वो सभी क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। चले आगे देखेंगे, और आगे जो है भाव। चले तो अगला है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखा जाए भाववाचक संज्ञा को तो कह रहा है वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा दोष का, ठीक है, पता चले, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे जिससे किसी व्यक्ति और वस्तु के जो है गुण तथा दोष के बारे में पता चले। अगर अपनी भाषा में बोला जाए तो भाई मेरे भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसे केवल महसूस किया जाए, देखा और छुआ नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे समझिए, अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके अंदर अच्छाई है। ठीक है, बुराई को हम देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। मिठास, उसी तरह बचपन है आपका, जवानी है, बुढ़ापा है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना ज्यादा ईमानदार है, ठीक है, आपके प्रति कितना जो है काइंडनेस है, तो ये सब
जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए गर्मी है, तो गर्मी को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। सर्दी है, उसको हम छू सकते हैं? नहीं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जिसको केवल महसूस कर सकेंगे वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। कंप्लीट है। चलिए, तो आपका ये हो जाता है खत्म। इधर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपको बता दे जो आधुनिक व्याकरण के अनुसार जो है, जो 3 प्रकार का हमारा संज्ञा होता है, वो होता है भाई मेरे, वो होता है, उसको लिखेंगे नहीं, हम सीधा समझा देते हैं, क्योंकि इसका हम यहाँ पे जो है टाइप नहीं किए थे, सीधे समझ जाइए। देखिए, पहले का होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आधुनिक ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो संज्ञा जो 3 को प्रकार बताया गया है, वो सबसे पहले का आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बढ़िया से समझा चुके हैं। उसके बाद दूसर का है गणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अगणनीय संज्ञा, ठीक है। तो 3 को मैं बांट दिया, पहले का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसर का जो है गणनीय संज्ञा, और तीसर का जो है अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिसको गिन सकते हैं उसको गणनीय संज्ञा कहेंगे, जिसको नहीं गिन सकते हैं अगणनीय संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये तो व्यक्तिवाचक समझ गए। आपका जो गणनीय संज्ञा में कौन कौन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जातिवाचक, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद जो है भाई मेरे, उसके बाद आ जाएगा आपका ये समूहवाचक। तो ये दोनों मिलाकर के एगो संज्ञा बना दिया, गणनीय संज्ञा, ठीक है। उसके बाद जो आपका भाववाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा, दो को जो इधर बच गया उसको हम क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। तो बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करें। ऑब्जेक्टिव जरा देख ले इसका। देखिए, यहाँ पे हम टोटल जो है 20 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो सिंपल 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिएगा। कह रहा है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण, जो कि गलत हो जाएगा। सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा। नाम बताने वाले को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी कि जो शब्द किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम बताएगा वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। कंप्लीट है ना। चलिए आगे बढ़े और अगला देखते जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो हम आपको बताए थे भाई मेरे, आपको क्या बताए थे? जो अगर कोई खास व्यक्ति का बात हो, कोई खास व्यक्ति का, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। तो यहाँ पर राम, देखिए राम जो है कोई खास लड़का का नाम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्या है? आगे जो है आपका वे रहा, देखेंगे। देखिए इधर कह रहा है पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक अगर हम बोलेंगे तो जितना जो पुस्तक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सारी पुस्तक इसके अंतर्गत आ जाएगी। बहुत सारा पुस्तक होता है, ठीक है, तो सारी पुस्तक आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पुस्तक बोले तो पुस्तक में जितना पुस्तक आता है सभी का बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए और अगला क्वेश्चन है आपका, यहां देखिएगा, कह रहा है सौंदर्य, ठीक है, किस प्रकार की संज्ञा है? सौंदर्य मतलब सुंदरता, ठीक है। सुंदरता जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं। जो कोई वस्तु जो है कितना ज्यादा सुंदर है उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट है। चले आगे बढ़े और अगला जो ऑब्जेक्टिव है इधर देखिए, कह रहा है सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना हम बताए थे आपको, जो जहां पे समूह वाला बात होगा, वो हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। यानी कि सेना जो है समूह में रहती है, तो समूहवाचक संज्ञा। कंप्लीट है। चले आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध, ठीक है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो दूध को हम केवल क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं ना, दूध को माप सकते हैं। तो जिसको मापा या तौला जा सके कौन सी संज्ञा कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा ईमानदारी एक है। ईमानदारी, ठीक है,
ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो आपका ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण और जातिवाचक संज्ञा। तो भाई मेरे ईमानदारी, कोई व्यक्ति कितना ज्यादा ईमानदार है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा। जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, ओ सॉरी, ए होगा, क्या होगा? ए। जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कंप्लीट है। चलिए आगे देखेंगे, और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा नहीं है? तो यहां पे देखिएगा, बच्चा, ये तो संज्ञा है, बच्चा क्या है? संज्ञा है। पेड़ संज्ञा है, ये नन का तो बातें खत्म कीजिए। दौड़ना, ठीक है, दौड़ना जो है भाई मेरे, दौड़ना, ठीक है, दौड़ना संज्ञा नहीं है। दौड़ना क्या है? क्रिया है, यानी कि ये आ जाएगा क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन गौर से समझिएगा, कह क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे दौड़ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी किस प्रकार की संज्ञा है? पानी, ठीक है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो भाई मेरे आप लोगों को ध्यान रखना है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसको हम केवल मापेंगे तो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? ठीक है, क्या है? संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर है ए 3, 4, 5, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के मुख्य भेद 5, ठीक है, और आधुनिक के हिसाब से पूछेगा तो 3। देख लीजिएगा अपना हिसाब से जो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होता है आधुनिक व्याकरण के अनुसार, और परंपरागत तौर तरीका से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन रहेगा वहां पे, उस टाइप से आप लोग आंसर को क्लिक करिएगा। अगर आपका वहां पे आंसर जो है वहां पे अगर आपको सॉरी आंसर कहते हैं, हाँ, ऑप्शन में जो है अगर आपको दिया, ऑप्शन में अगर 5 देगा तो 5 में टिक करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 में टिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों समझाने के लिए दे दिए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाई मेरे ध्यान रखेंगे, करा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। भारत जो है कोई खास देश का नाम है, भारत कोई खास देश का नाम है, इसलिए भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक। भारत कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। चलिए भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किस प्रकार की संज्ञा है? विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी बोलेंगे तो जितना भी स्टूडेंट है सब आ जाएगा ना। तो विद्यार्थी जो है भाई मेरे, विद्यार्थी आपका हो जाएगा जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, विद्यार्थी जातिवाचक। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा, ठीक है, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा में बहुत सारे छात्र छात्राएं रहते हैं, बहुत सारे टीचर लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। कक्षा कौन सी संज्ञा होगी? तो समूहवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है भय, ठीक है, भय किस प्रकार की संज्ञा है? भय मतलब क्या? डर। डर जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक होगी नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक। क्या? भाववाचक। भय को हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए और आगे अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा जिसको हम माप और तौल सकते हैं, तो लोहा को तो हम तौलते हैं, ठीक है, तो लोहा हो जाएगा भाई मेरे द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी, ठीक है, नदी अगर हम बोलते हैं, नदी अगर बोलेंगे
तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक। अगर कोई नदी का नाम बोल दिए, जैसे मान लीजिए गंगा नदी बोल दिए, गंगा नदी बोल दिए, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। तो आप लोग बात को गौर से समझिएगा। अगर हम सीधा नदी बोलेंगे तो जातिवाचक, और नदी के नाम बोल दिए तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नदी। सीधा क्या करा है? नदी करा भाई मेरे, नदी करा, तो नदी हो जाएगा आपका जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी में टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, समूह शब्द किस प्रकार की संज्ञा को दर्शाता है? समूह शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा को दर्शाता है? तो समूहवाचक संज्ञा को। तो किस प्रकार के? तो समूहवाचक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका प्रेम शब्द। प्रेम। ठीक है, आप लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देता है, और दिखाई कब देगा? जब आप लोग का कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो है दबा के आएगा। ठीक है, तो हम प्रेम समझते हैं। देखिए, प्रेम जो है दिखाई नहीं देता है। कौन व्यक्ति हमसे कितना ज्यादा प्रेम कर रहा है ये दिखाई नहीं दे सकता है। आप किसी से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं ये भी दिखाई नहीं देगा, ये केवल महसूस किया जा सकता है। अब महसूस करने वाला हम आपको क्या बताए थे? जिसको देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाएगा भैया मेरे? भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जनता किस प्रकार की संज्ञा है ना? जनता किस प्रकार की संज्ञा है? तो जनता का मतलब क्या होता है? जो अधिक संख्या में रहे। ठीक है, वही तो जनता है। ठीक है, तो जनता हो जाएगा भाई मेरे आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, समूहवाचक। जनता शब्द जो है आपका कौन सी संज्ञा होगी? तो समूहवाचक। कंप्लीट है। चलिए, सत्य किस शब्द है? सत्य शब्द है, यानी कि कौन सी संज्ञा? विशेषण, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो सिंपल ध्यान देंगे, हम आपसे कोई बात बोले, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये आप केवल विश्वास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जहां भैया है तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, टोटल 20 गो ऑब्जेक्टिव बताए। चले, तो इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे जो आप जो है वीडियो में पूरी तरह से बने रहे हैं। और किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नजर आई होगी तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहां पे कमेंट करिए। और अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पे लाया जाए, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी किताब हो, ठीक है, वहां से हम आपको उठा करके देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाफट कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।